हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे बोरुतो चैप्टर 27 के बारे में। ये एंडिंग पर याद ही डेमन ने थलिया था शारदा और सुमेरे को, क्योंकि एडा को पता लग गया था कि उसकी चार्मनेस की पावर इन दोनों पे वर्क नहीं करती। तो डेमन ने काइंडा यहाँ अटैक तो किया, पर इन दोनों को मरने से बचाया, क्योंकि शारदा ने मांगे कि शारिंगन एक्टिवेट कर लिया। डेमन की अनब्रोकन पावर तुम जानते हो, कोई उसे मारने का सोचे तो उसे ही चोट लगेगी जो मारने का सोच रहा है, चाहे वो कोई भी चीज हो। डेमन ने उन दोनों को पकड़ रखा था, उन दोनों को छोड़ देता और कहता है कि तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या, मैं तुम दोनों को यूं ही मार सकता हूँ और तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। यहाँ हम देखते कि डेमन ने उन दोनों को छोड़ दिया, मतलब एडा उन दोनों को नहीं मार रही है। और शारदा पूछती भी, तुम हम लोगों को नहीं मारोगी क्या? एडा कहती है, ये बहुत अजीब है, तुम दोनों ओसुसुकी भी नहीं हो और मेरे ओमनीपोटेंस पे तुम पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ऐसा इसलिए तो नहीं हुआ कि तुम्हें बोरुतो ओसुसुकी पसंद है इसलिए। एडा खुद ही उसका जवाब देती है कि ना ना ना, ऐसा तो नहीं है। जो हमारे विलेज में तो काफी सारी लड़कियां जो बोरुतो और कावाकी को पसंद करती है, तो उन पर ओमनीपोटेंस का इफेक्ट तो है। तो ये अजीब बात नहीं कि तुम दोनों और वो सब सेम है, फिर भी तुम दोनों अनअफेक्टेड कैसे हो? इसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, दोनों मेरे एक्सेप्शंस हो। मैंने ही सबकॉन्शियस माइंड में सोचा था और ओमनीपोटेंस ने ये रियलिटी में कर दिया। तो ये क्या चीज हुई, एडा आगे एक्सप्लेन करे। एडा कहती है कि पहले शारदा ने तुमने कहा था कि हम सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड्स बनते हैं, और एडा के पहले नॉर्मल फ्रेंड्स रहे ही नहीं, सब उसकी चांस की वजह से उसे अट्रैक्ट होते ही है, और सुजुकी के अलावा। एडा अपनी आगे बात कंटिन्यू करते हैं। एडा कहते तब मैं खुश हो गई थी, और उससे पहले से मेरी इच्छा थी कि मेरे ऐसे नॉर्मल फ्रेंड्स हो। तुम्हारे दिल उस सुजुकी से अट्रैक्ट हो चुके हैं। मुझे इन सब बारे में कुछ नहीं पता, पर मेरी पहले से डीपेस्ट विश थी कि प्रॉपर ह्यूमन रिलेशनशिप हो, और तुम दोनों के ऐसा इंटेंशन भी कि तुम मुझे हार्म करो, और करोगे तो इतना बुरा भी नहीं होगा। एडा फुल्ली ट्रस्ट कर रही है शारदा और सुमेरे पे। आगे एडा कुछ बोले उससे पहले शारदा सुमेरे का हाथ पकड़ती है और एडा की तरफ दौड़ के उसे हक कर लेती है। शारदा कहती है कि तुमने सुना नहीं क्या, हम खुद की लाइफ भी रिस्क पे ले सकते हैं तुम्हारे साथ फ्रेंड्स बनने के लिए। एडा कहती है ऐसे हाँ, पर ऐसे सडनली हक क्यों कर रही हो? शारदा कहती है ये तो मेरा तरीका है रिजोल और फ्रेंडशिप को शो करने का। तो मेरे भी कहते हैं कि मैं तो तुमसे नफरत नहीं है, फ्रेंडशिप के लिए तो खुद की जान भी दे सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा थ्रिल है। एडा खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू तुम दोनों का, और ऐसे ही अच्छे प्रेजियस रहना तुम दोनों मेरे फ्रेंड्स। ये देख के डेमन तो खुश हो ही चुका है, और हमें पता है कि ये फ्रेंडशिप ऐसे नहीं चलने वाली। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कासिनकोजी और बोरुतो पे। यहाँ पे वो लोग इम्पोर्टेंट बात करते हैं, और यहाँ बात करते हैं मामुसुकी और उसकी एबिलिटीज की। तो यहाँ कासिनकोजी बताता है उसकी एबिलिटी स्प्लिट अपार्ट। एबिलिटी कुछ शैडो क्लोन जैसी है, पर उसका कुछ अलग ही वर्जन है। यहाँ पे बोरुतो पूछता भी है ये क्या शैडो क्लोन जैसा है क्या? कासिनकोजी कहता है नहीं, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसमें जो स्प्लिट होगी वो रियल बॉडी होगी, शैडो क्लोन जैसा नहीं होगा। उसका चक्रा भी स्प्लिट नहीं होगा और फिजिकल स्ट्रेंथ भी स्प्लिट नहीं होगी, सब कुछ स्ट्रेन में रहेगा। बात करें तो इन्हें जिनके थ्रू शिकामारू भी सुने और शिकामारू के फुल स्ट्रेन में हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो तुम यार, डेंजरस एबिलिटी, तो इसमें कोई ना कोई वीकनेस तो होनी ही चाहिए। और हिताची ऑफ द हिडन लिप ने कहा था कि कोई भी जो सो कितना भी पावरफुल उसकी एक तो वीकनेस होती ही है, तो इसमें भी है। कासिनकोजी कहता है कि इसमें एक वीकनेस है कि उसकी इंटेलिजेंस थोड़ी कम हो जाती है सब बॉडी थ्रू, अब उसे दर्द होगा ही नहीं, इसके लिए उसकी मूवमेंट थोड़ी सिंपल हो जाएगी। इसी चीज का तो हमें फायदा उठाना है। शिकामारू कहता है तो ऐसा कहना दिया जाए कि उसको दादा बनने ही चाहिए, जब तक वो बुद्धू नहीं हो जाता फिर एक ही बार में खत्म कर दिया जाए। कासिनकोजी कहता है एग्जैक्टली हमें ऐसा ही करना है, और एक बात और ध्यान रखना, तो उसकी दोनों आंखों को खत्म करना पड़ेगा, तभी वो स्प्लिट नहीं हो पाएगा। और इससे नंबर तो कम होगा पर उसकी इंटेलिजेंस वापस से आ जाएगी यार। कैसे एबिलिटी भाई, उसकी आंखें फोड़ो तो वो स्प्लिट नहीं होगा, वो अच्छी बात है, पर वापस से इंटेलिजेंस तो वापस से आ ही जाएगी। मतलब ज्यादा बढ़ने दिया, मारने का ट्राई करेंगे तब भी लोचे तो है। क्या हमारे कहते थोड़े लोगों को हम वहाँ लड़ने के लिए छोड़ सकते हैं, पर ज्यादा हो जाएंगे तो तकलीफ नहीं हो जाएगी क्या? कासिनकोजी कहता है 20-30 को तो आसानी से संभाल लेंगे, पर लोगों से लड़ना एक एनिमल से लड़ने के बराबर होगा, और उन सबको इकट्ठा करके ही खत्म करना पड़ेगा। शिकामारू आगे कहता है कि अगर वो अपनी एक बॉडी छुपा ले तो क्या होगा? कासिनकोजी कहता है उसके बारे में वरी मत हो, जहाँ सारी बॉडी से जहाँ सेपरेट हुई है वहाँ वो अकेला बॉडी छोड़ देगा, तो वो जहाँ सबसे ज्यादा बॉडी है वहाँ वो बॉडी आएगी ही आएगी। शिकामारू कहता है सेंस तो बनता है, वो बॉडी इडियट हुई तो कुछ भी हो सकता है। कासिनकोजी ने मामुसुकी की पूरी एबिलिटी एक्सप्लेन कर दी। बैटल क्या होगी कोनोहा में, और इसका रीजन एक्सप्लेन करता है कासिनकोजी कहता है इसमें जूरा बीच में ना आ जाए, इसलिए कोनोहा में बैटल होगी। जूरा का गोल है बोरुतो और हिमावारी, पर जूरा का गोल तो नारुतो नहीं था क्या? अरे बच्चे पे आ गए। तो अब कासिनकोजी आगे कहता है कि कोनोहा हम लड़ेंगे तो वो आएगा ही नहीं। इसका रीजन हमारा शिकामारू रिवील करता है कि जूरा को कोनोहा पसंद आने लगा है। यहाँ पे स्वीट शॉप और बुक स्टोर में आता ही रहता है। नेसेसरी यूनिट सब कुछ रिपोर्ट तो करती है, वो क्या करता है और पुलिस से मैंने कह रहा है कि वो उसे जो करना है वो करने दो उसे। पूरा है भाई रियल विलन, हीरो के गांव में आता है, वहाँ पे बुक स्टोर में बुक रीड करता है, वहाँ पे स्वीट्स खाता है, पैसा देता है, शांति से जिंदगी जीता है विलन। उसे पड़ी नहीं है कुछ। कासिनकोजी आके कहता है कि जूरा वहाँ पे कोनोहा में डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा, ये बात मामुसी को अच्छे से पता है, और वो अपने सीनियर को नाराज तो नहीं करेगा, इसलिए वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करने वाला विलेज में।
और वो कितना भी बुद्धू हो जाए स्प्लिट अपार्ट करके, पर उस पर जुराव का डर तो रहेगा ही रहेगा। तो उसी टाइम वो अपना गोल एडा को डिवाइड करने का ट्राई करेगा। इसलिए हमारे पास यही ऑप्शन है कि मामूसी से सीधा कोनोहा में लड़ा जाए। यार नेक्स्ट बैटल की प्लानिंग का अच्छे से सेटअप हो रहा है ना। सब कुछ कहने के बाद अब कासिन कोजी हिमावारी के लवर को चलता है, इनोजी से बात करता है। वो इनोजी से सीधा कहता है कि मैं तुम्हें एक जुस्सू दूंगा, वो तुम्हें मास्टर करना पड़ेगा। और आगे कहता है कि ये जुस्सू मामूसुकी करेंगे तो काम नहीं आएगा, पर ये बहुत ब्रांड न्यू जुस्सू है माइंड ट्रांसफर जुस्सू का। मैंने तुम्हें इसीलिए तो यहाँ बुलाया है। और मामूसी भी एक वीक के अंदर आ ही जाके उससे पहले भी आ सकता है। देखो इसके लिए हमारे पास समय ही नहीं है, इसलिए ये नया जिससे तुम्हें 2 दिन में मास्टर करना पड़ेगा। इनोजिन तो थोड़ा शौक ही हो जाता है, कहता कि होल्ड अप 2 दिन में भाई, इसके बारे में कुछ जानता भी नहीं है अभी जिस्सू के बारे में। के बाद कासिन को एक यात्रा चला था जिससे इनोजिन मान नहीं जाता। वो सीधा कहता है कि ये जिस्सू हिमावारी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। इतना सुनते ही इनोजिन फोकस में आ जाता है और अपनी आंखें कंप्लीट गड़ा देता है। और कासिन को में हाँ मैं तुम्हारी आंखें बदलते हुए देख रहा है भाई। वर्स्ट फ्यूचर को अवॉइड करने के लिए तुम्हें स्किल मिल रही है और आगे जाके ग्रेट वैल्यू करेगी। लड़के को लड़की का जैसा देकर जिस्सू मास्टर करवाया जा रहा है। कासिन को मैं तुम्हें जिस्सू के बारे में सब कुछ समझाता हूँ। और इनोजिन इससे पहले कहता है मुझे 2 दिन में ये मास्टर नहीं करूंगा, मैं 1 ही दिन में मास्टर कर लूंगा। ये हमारे का नाम आते ही इनोजिन भी लाइक जो होगा देखा जाएगा, 1 दिन में मास्टर होगा। अब यहाँ पे बोरुतो का रिएक्शन देखो, मेरी बहन इतनी पसंद आ गई यही कह रहा होगा। उसके बाद हम आते हैं कावाकी और अमाडे, वो दोनों देख रहे जुरा की फुटेज जब वो दोनों की फाइट होती है और सब कुछ क्या फाइंड कर रहे हैं ये लोग। और कावाकी कहता है तुम्हें कुछ पता चला क्या? कहता है हार्ड है पता करना, पर कुछ तो है अंदर। तुम्हें ट्री दिख रही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं, ये डिवाइन ट्री है। ये सिर्फ उसकी इंजरीज को हिल नहीं करता, उसकी पावरफुल शील्ड और पावरफुल वेपन है। अब उसका वीक पॉइंट तो मिल ही नहीं रहा है, तुम उसे इमोर्टल समझ सकते हो। जुरा को तो अलग ही लेवल का विलन बताया जा रहा है, जब से आया तब से इसे हरा ही नहीं सकते ऐसा बता रहा है। इसे नहीं हरा सकते, तुम्हारे बस में नहीं है ऐसा बता रहा है भाई। यहाँ पे कावाकी कहता है उसका कोई वीक पॉइंट ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जब उससे लड़ा था तो मुझे तो लगा था कि इसे हराया जा सकता है, पर मेरी करंट पावर के साथ तो नहीं हरा सकते, मुझे और स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अडो कहता है कि तुम्हारे अच्छे के लिए बता रहे हो, तुम इससे ज्यादा स्ट्रांग बनोगे तो। आगे बोलने ही वाला था, कावाकी सीधा अमाडो का गला ही पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम्हारा मैं गला काट दे? चुप रहो रे, फालतू की बकवास मत करो। तुम्हें अगर रियली में अपनी डॉटर को बचाना है तो मुझे स्ट्रॉन्गर बनाओ। अमाडो भी अपनी बेटी का नाम सुनकर मान ही जाता है। मतलब फिर भी अमाडो कहता है मैं पावर तो बढ़ा दूंगा पर तुम्हारी बॉडी होल्ड नहीं कर पाएगी, और तुम्हारी फाइट हो उससे पहले तुम्हारी बैंड बच जाएगी। कावाकी तो कुछ नहीं सुनता, कहता कि मुझे फिर से बोलने को मजबूर न करो, मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा सब एनिमीज को मारने के बाद। यहाँ पे आगे तो कावाकी धमकी दे देता है, कहता क्या तुम्हें तुम्हारी बेटी को नहीं देखना, नहीं तो भूल जाओ, मैं नहीं कर रहा। फिर देखो मैं सबको पहले मार दूंगा या पहले खुद मर जाऊंगा, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। अब हम आगे कावाकी का भी पावर अप देखने वाले हैं। अब के बाद हम आते हैं कोनोहामारू के इंटरोगेशन पे। यहाँ पे लॉर्ड कोबू साई के साथ इंटरोगेशन कर रहा है और यहाँ कोनोहामारू सीधा कह रहा है कि मैंने ही बोरुतो का इंटरोगेशन किया था। लॉर्ड कोबू कहता है कि ये कोई प्रूफ नहीं है, ये तो कोई मोल भी कह सकता है, इसीलिए तो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसीलिए तुम यहाँ लाए गए हो। कोनोहामारू कहता है मैं उस टाइम पे बोरुतो के अगेंस्ट खड़ा था और सही सही बताओ तो कुछ तो जोल है बोरुतो को ट्रेटर ये घोषित करने में। कोनोहामारू ये सब कह रहा है। लॉर्ड कोबू कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इसमें इन्वॉल्व पर तुम्हें मैनिपुलेट किया गया है, और इस सिचुएशन में तुम ये सब क्या कह रहे हो, तुम पोजीशन तो जानते हो ना अपनी। कोनोहामारू की बातों से ये कोबू सोच लेता है कि ये तो मूल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मूल को इंटेलिजेंस होना चाहिए, ये तो इंटेलिजेंट है ही नहीं, मतलब कोई और है जो बोरुतो को एस्केप करने में मदद की थी। इसके बाद माइंड ट्रांसफर जिससे कोनोहामारू से जोड़ता है शिकामारू। वो कोनोहामारू से सीधा कहता है अपनी आवाज यूज मत करना, और यहाँ पे कोनोहामारू समझ आता है ये तो लॉर्ड 8 थे। तो यहाँ शिकामारू भी कहता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, सीधा पॉइंट पे आता हो, मेरी बात ध्यान से सुना, मैं था जो वो बोरुतो को एस्केप करने दिया था। यहाँ कोनोहामारू मन में बातचीत कर रहा है, ये सब साई नोटिस कर रहा है, साई नोट कर रहा है ये सब। शिकामारू कोनोहामारू को रिवील करता है कि मैंने ही मिजुको को कहा था कि पासकोड के थ्रू बोरुतो के कप्स ओपन कर दे, अभी तो मैं उसके साथ ही काम कर रहा हूँ, स्पेशली तुम तो जानते हो कि क्या सही है। तभी कोनोहामारू को याद आता है कि उसे बोरुतो ने बचाया था। उन लोगों को जल्दी ही पता चल जाएगा। तब मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम हमारे स्ट्रेंथ बनोगे? सारा डिसीजन तुम पर है, अगर हम पर भरोसा है तो हमारे साथ काम करो। इन दोनों की माइंड ट्रांसफर जिससे से बातें चल रही, इसमें साइड सब कुछ ध्यान से दिख रहा है। आगे जाके इनकी पार्टी में जाएगा, हमें तो पता ही है। के बाद हम आते शारदा, सुमिरो और एडा पे। सुमिरो यहाँ लैब जाने के लिए निकल रही है, फिर शारदा पे मैं भी निकलती है, पर जहाँ एडा उसे गले लग के जाने नहीं देती। सुमिरो बाहर निकल रही होती, तब हम देखते कि यंग लॉर्ड बोरुतो उजुमा की बाहर ही खड़ा है। ये बात मिसुकी दूर से देख रहा है और मिसुकी तो जानता है कि ये मेरा रियल सन। तो इसे क्यों मिल रहा है, तो प्रोबेबली कासिन कोजी ने भेजा होगा, फ्यूचर देख लिया होगा और लेकिन स्किल भी जरूरी होगी, इसलिए यहाँ आया है बोरुतो। यहाँ बोरुतो बताता है कि उसकी उचिहा स्वॉर्ड में एक क्रैक आ चुका है, तो जो सुमिरो को उसे रिपेयर करना है, वो भी 1 ही वीक में। और यहाँ पे सुमिरो पे क्या तुम चाहते हो मैं ये फिक्स करूँ? तो बोरुतो उसको स्क्रोल ही पकड़ा देता है, इसमें टेक्निक देख लो। सुमिरो स्क्रोल खोलती है, उसमें टेक्निक देखती है और वो कहती है ये टेक्निक तो,
और बोरुतो से कहता है कि ये टेक्निक अभी है ही नहीं, तो अगर तुमने रिसर्च करके ये पूरा कर दिया तो हमें यहाँ टेक्निक तो पता नहीं चलती, पर किसने लिखा होगा वो पता है कासिन को। जैसे इनोस्को इसको जिसु दिया था फ्यूचर देख के, वैसे ही ये टेक्निक दी होगी कि ये मेरे को आनी चाहिए भाई। तो आगे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं बता सकता, पर तुम मेरी कटाना फिक्स करने में हेल्प करोगी। और इस पे सुमिरे कहते हैं कि मैं इस टेक्निक से अगर ये ठीक करोगी तो तुम्हारी कटाना थोड़ी डिफरेंट होगी, तुम्हें चलेगा क्या। बोरुतो कुछ नहीं बोलता, सीधा तलवार थमा देता है, मतलब इनडायरेक्टली हाँ ही कह रहा है। और वो आगे कहता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड है, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो मास्टर को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो मेरे उससे कटाना ले ली थी और कहते बस एक ही दिक्कत है, बस तू मुझे क्लास रैप नहीं बुलाएगा, तू मुझे सुमिरे बुलाएगा ना। कह के खुशी खुशी में वो निकल देते हैं। बोरुतो लाइक इसके बाद हम थोड़े दिन आगे का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि मामूसी को वहाँ पहुंच चुका है, या मामूसी अपने क्लोन्स को कह रहा है कि याद रखना हमारा टारगेट है एडा। और इन्हीं में से कोई और क्लोन कहता है कि अपना चक्रा भी हाइड कर लेना है, किसी को पता ना चले कि हम आए हैं। इसी के साथ चैप्टर 27 की एंडिंग होती है, मतलब चैप्टर 28 के अंदर फाइटिंग होने वाली है। मामूसी का टारगेट है एडा, और एडा का भाई अब मैदान में उतरेगा, उसे लड़ते हुए देखा ही नहीं। चैप्टर 28 में मजा आ जाएगा, पर ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा मजेदार था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।